ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। कहते हैं जी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक दूसरे को ताना दे देते हैं या दिल में गुमान करते हैं कि फ़लाँ को बद्दुआ हो गई, औलाद न हो, रिश्ता फ़लाँ मांगा था। बहरहाल ये तुम्हारे ख़यालात हैं, ये हकीकत नहीं होती है। किसी के दुआ मांगने से औलाद नहीं रुक जाती। अल्लाह जो लिख चुके हैं ना वो हर हाल में पैदा हो, चाहे तुम लाख दुआ मांगो, चाहे लाख बद्दुआ मांगो, चाहे कभी भी दुआ न मांगो। जिन काफिरों ने खुदा को कभी सजदा नहीं किया उनकी भी औलादें होती हैं। जिन्होंने खुदा के मुकाबले पे माशाअल्लाह देवी देवते खड़ा किए हुए हैं उनकी भी औलादें होती हैं। तो उनको कौन वही दे रहे हैं, पत्थर वाले बुत। उसका निज़ाम है, दुनिया को कोई ताकत उसको नहीं बदल सकती। बाकी ला शक का भी ज़ालिक, दुनिया में शर भी है और खैर भी है। शर को दफ़ा करने के लिए ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसी तरह मुअव्वज़तैन आखिरी सूरतें ये पढ़ा करें। अल्लाह की रहमत से कुछ भी नहीं होगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। वो हमारे उस्ताद थे, वो बेचारे फौत हो गए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। वो कहते थे मक्की साहब ये बच्चे जो पढ़ते हैं ना, आप लोग जो पढ़ते हैं मासूम होते हैं, अगर आप लोगों की दुआएं लगती ना तो उस्ताद एक भी जिंदा न रहता, सारे मर जाते। क्यों लड़के दुआ मांगते हैं, खुदा करे आज बुखार है, उस्ताद को जान छूटी तो मिले है कि उस्ताद तो बैठा है, बुखार नहीं आता।